लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग द ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले इसके जो रेटर्स हैं वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो ड्राइंग को यूज़ करेंगे और इसमें हम लेयर्स जो है वो लेंगे और हम एक वाइट पेज लेंगे, हमने उस पर लगा देंगे। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। और इससे भी हम इसके साथ हम कॉमन पेज जो है वो यूज़ करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्लास स्लैब लेंगे, इसको इस तरह से हम वाइट पेज पे रखेंगे और इस तरह से हम सिंपल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अभी जब आप इस तरह से प्रॉपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो हम इस ग्लास स्लैब को यहाँ से रिमूव कर लेंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और आपको पता है हमारे पास ये एक प्रोटेक्टर होता है, ये डी शेप होती है, इसको हम एंगल फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। तो हम इसको जो है सिंपल यहाँ पे रखेंगे, इस पॉइंट पर सेंटर पॉइंट जो हमको यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट पे हम ये प्रोटेक्टर यहाँ पे रखेंगे। और ये परपेंडिकुलर कितने एंगल पे होता है, परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे। तो ये हमारे पास 90 का एंगल है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की लाइन है ये डॉटेड लाइन है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे हमने एक एंगल लेना है, इंसिडेंट एंगल, वो भी हम किससे लेंगे, प्रोटेक्टर की मदद से। और अब वो फिर कैसे लेंगे, यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है प्रोटेक्टर का, इसको हम इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर ले आएंगे एग्जैक्ट यहाँ पर। जब ये यहाँ पर आएगा तो देखिए यहाँ से आप एंगल काउंट कर सकते हैं, 0 है, 10, ये 20 और ये क्या है 30। तो 30 पे आके यहाँ पे आप क्या लगा देंगे जी, इस तरह से इसको पॉइंट करके अब यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 30 का एंगल आ गया और इसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा। और ये हमारे पास कितना है, 30 डिग्री पे है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हम कॉमन पिन है हमारे पास, इसको हम किसी भी 2 पॉइंट्स पे जो है ये पिन्स यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अभी हम ग्लास स्लैब जो है दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे जहाँ पे हमने पहले रखी थी वहीं पे रखेंगे इस तरह से। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हमने लाइन लगाई थी ना, हमारी ग्लास स्लैब उसी पॉइंट पे आनी चाहिए। अब हमने ये वाली साइड है यहाँ से देखना है और ये वाली जो पिन्स हैं हमने ये यहाँ पे लगानी है। इसको देखने का तरीका क्या होगा कि आप इस तरह से देखेंगे इसको, जिस पॉइंट पर आपको ये दोनों पिन एक ही लाइन में नजर आएंगे, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ, आप भी देखिएगा, तो उस लाइन पे जो है हम इनको इंसिडेंट करेंगे। तो देखिए अगर आप ग्लास स्लैब के अंदर से देखेंगे तो ये सारी पिन्स जो है एक ही लाइन में होंगी। अब हम क्या करेंगे, इसके अराउंड जो है सर्कल ले लेंगे, जिस पॉइंट पे हमने कॉमन पिन्स लगाई है ना, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इसको इस तरह से इंडिकेट कर लेंगे और इसको भी यहाँ से इंडिकेट कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ग्लास स्लैब को यहाँ से रिमूव करेंगे और इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करें इनको, बस पॉइंट आ गया। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर लेंगे इसके साथ। परपेंडिकुलर अगेन हम प्रोटेक्टर की मदद से लेंगे इस तरह से, और वो कहाँ पे, ये 90 आ रहा है। अब ये वाली जो लाइन है इसको इसके साथ हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो देखें आप इसको खुद भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब लाइट जो है इस ग्लास स्लैब में यहाँ से एंटर हुई है, इसको तो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी डायरेक्शन को क्या कर लिया, थोड़ा सा डाइवर्ट कर लिया। इसमें यहाँ पे लाइट की क्या हुई है, रिफ्लेक्शन हुई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में यही पढ़ते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो अपनी डायरेक्शन को क्या करती है, ये चेंज कर लेती है, जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और वो कैसे मेजर करेंगे, अगेन आप प्रोटेक्टर को ले लें ऐसे और इसको एग्जैक्ट इसके ऊपर रखें यहाँ पे। तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट आ रहा है, ये एग्जैक्ट 20 है और 20 से एक लाइन पीछे अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हमारे पास जो है 19 का एंगल बनता है। यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना होगा, 19 डिग्री। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 30 डिग्री आया है, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना आया है, 19 डिग्री आया है। अब सिंपल इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है n, और वो हमारे पास क्या होता है, n इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये अभी हम क्या करेंगे, इसमें जस्ट इन एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारे पास इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना है, 19 डिग्री। अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इनकी वैल्यूज़ ले लें। कैलकुलेटर है तो पास, एंगल ऑफ इंडेक्स आया वो कितना आया है, यानी जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था जो कि हमने कैलकुलेट करना था, वो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1.50। तो ये सिंपल जो है कि हमने इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव कर लिया, जो हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना था उसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो ये हमारा सिंपल से जो है वो प्रैक्टिकल और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है।